अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। द कंपेलिंग नीड्स फॉर डाटा वेयर हाउस का आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने लगा है। तो जिन दोस्तों ने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो वो चैनल में जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, द कंपेलिंग नीड्स फॉर डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो जब डाटा वेयर हाउस ना बनाया गया तो तब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हिस्ट्री उन्होंने बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एड हॉक रिपोर्ट्स। दिस वाज द अर्लीस्ट स्टेज। सबसे पहले शुरू में होने वाली स्टेज थी, पहली स्टेज थी यूज़र स्पेशली फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मार्केटिंग के यूज़र मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग वुड सेंड रिक्वेस्ट टू आईटी फॉर स्पेशल रिपोर्ट्स। आईटी प्रोफेशनल को रिक्वेस्ट सेंड करते स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए। आईटी वुड राइट स्पेशल प्रोग्राम्स, टाइपिकली वन फॉर ईच रिक्वेस्ट एंड प्रोड्यूस द एड हॉक रिपोर्ट्स। तो आईटी वाले लोग रिपोर्ट्स हर एक की रिक्वेस्ट पर रिपोर्ट्स बनाते, उनको एड हॉक रिपोर्ट जो है प्रोवाइड कर देते। ये थी एड हॉक रिपोर्ट्स कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मार्केटिंग के आदमी जो है, ऑर्गेनाइजेशन के आदमी डिसीजन लेने के लिए अपना प्रीवियस रिकॉर्ड आईटी के लोगों को बताते और वो एक रिपोर्ट जनरेट करते, और उस रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो उनको वो जैसे ही वो रिपोर्ट मिलती तो वो अपना जो है डिसीजन ले पाते थे। लेकिन इसका ये एक नुकसान था कि जब वो रिपोर्ट जनरेट हो जाती तो उनके पास बाद में डाटा जो है नहीं रहता था। वो कहाँ पर सेव रखें अपने डाटा को, ये एक बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जिसकी एक वजह यही रीज़न थी कि डाटा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ी। दूसरी वजह सुने, स्पेशल एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम्स। स्पेशल एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम मतलब कि जो हमारे पास डाटा है उससे यूज़फुल नॉलेज को बाहर निकालना, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो, यूज़फुल हो, उसके वो डाटा बाहर निकालना। दिस स्टेज was an attempt by IT to anticipate somewhat the types of report that would be requested from time to time. इस रिपोर्ट में आईटी स्पेशलिस्ट ने किया क्या कि जैसे ही कोई कस्टमर हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है किसी रिपोर्ट को बनाने की, तो ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए उसकी रिक्वेस्ट पर फौरी तौर पर अमल हो और उसका जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाए खुद ब खुद, टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे ही कोई मांगे हमसे रिपोर्ट। IT would write a suite of programs and run the programs periodically to extract data from the various application. तो IT, उन्होंने कहा कि IT जो है ये बनाएंगे प्रोग्राम जो कि डाटा को अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, जो कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटेंडेड पर्पज़ के लिए, जो मकसद है हमारा उसके लिए जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे प्रोग्राम बनाए जाए जो एक्सट्रैक्ट कर सकें डाटा को, हमारे यूज़फुल डाटा को। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इस स्टेज के अंदर क्या किया गया था कि कंपनीज क्या करती हैं, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करती हैं। स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन जो कि उस कंपनी के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो। ये भी सिमिलर उसी तरह के स्पेशल एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम की तरह डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी। इन दिस स्टेज कंपनीज बिगन टू बिल्ड मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। कंपनीज ने ऐसे सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की, इंटेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, कि वो स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, एक अच्छी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड कर सकें। अगेन सिमिलर टू द अर्लियर अटैम्प्ट्स, बिल्कुल पहले जो कोशिश की गई बिल्कुल उसी तरह की इन्होंने कोशिश की। दीज सिस्टम्स वर सपोर्टेड बाय एक्सट्रैक्टेड फाइल्स। ये सिस्टम एक्सट्रैक्टेड फाइल के लिए इस्तेमाल किए गए। आगे एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस वाज एन अटैम्प्ट टू ब्रिंग स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन टू द एग्जेक्टिव डेस्कटॉप। एग्जेक्टिव डेस्कटॉप पर लाने के लिए स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन को कोशिश की गई। द मेन क्राइटेरिया वार सिंप्लिसिटी एंड ईजी ऑफ यूज़। इसका मेन क्राइटेरिया ये था कि आसानी से हम अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है गेट कर सकें, ये मेन क्राइटेरिया था।
This system would display key information every day and provide ability to request simple, straightforward reports. हर रोज़ हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्राहम करेगा जो कि इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, सिंपल होगी, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होगी। ये एग्जैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। तो ये हिस्ट्री ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब ये कि पहले इन चीज़ों को बनाया गया, कोशिश की गई कि हो सकता है ये रिलेबल हो सकता है ये हमारे लिए यूज़फुल हो, जिसमें एड हॉक रिपोर्ट, स्पेशल एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये इतने अच्छे करामत तो नहीं रहे, तो फिर इसलिए इसकी डाटा वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ी और उन लोगों ने फिर डाटा वेयर हाउस को डेवलप करना शुरू कर दिया। डाटा वेयर हाउस इज़ एन इन्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक इन्वायरमेंट है जिसे डाटा वेयर हाउस कहते हैं। वैसे अभी डाटा वेयर हाउस को मैंने डिस्कस करना है। डाटा वेयर हाउस की डेफिनेशन, उसको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना है। अभी तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जिन फ्रेंड्स ने पहले लेक्चर नहीं देखे वो पहले लेक्चर देखें। तो हम एक सीरीज़ के साथ चलते आ रहे हैं, तो वो अपलोड होते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।